आप सभी का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे सामान्य हिंदी के अंतर्गत श्रुतिशम भिन्नार्थक या युग्मक शब्दकोश। तो ब तक के सभी शब्द हो चुके हैं। अब भ से शुरू होने वाले शब्दकोश देखते हैं। भव, भव का अर्थ होता है संसार या उत्पत्ति। भाव का अर्थ होता है भावना, मूल्य या अर्थ। भान का अर्थ होता है ज्ञान, आभास। भाड़ का अर्थ होता है एक प्रकार का नाटक। और भाड़ का अर्थ होता है भड़बूजे की भट्टी। और भाड़ का मस्खरा। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। भाड़ एक प्रकार का नाटक और भाड़ यानी कि भड़बूजे की भट्टी और भाड़ मस्खरा होता है। भद्दा यानी बेढंगा, अशिष्ट। भद्रा एक नक्षत्र होता है। भाग हिस्सा, भाग्य अर्थात नियति। भावी होने वाली बात, भाभी बड़े भाई की पत्नी। भवितव्य होनहार, भावित्र यानी त्रिलोक। भवन अर्थात महल, भुवन अर्थात संसार। भित्ति अर्थात दीवार या आधार और भीत अर्थात डरा हुआ। भीड़ अर्थात बर्रे, भीड़ अर्थात जनसमूह। भारतीय अर्थात भारत का, भारती अर्थात वाणी सरस्वती या भारत माता। भंगी अर्थात लहर या टेढ़ापन। भंगी, भंगी यानी छोटी की मात्रा तो लहर और टेढ़ापन, और भंगी यानी कि बड़ी की मात्रा यानी मेहतर। भक्त अर्थात श्रद्धालु या उपासक। भक्ति अर्थात श्रद्धा या उपासना। भट्ट अर्थात योद्धा, भट्ट अर्थात पंडित। म से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। मात्र अर्थात केवल, मातृ अर्थात माता। महदी अर्थात पथ प्रदर्शक, मेहंदी अर्थात हिना। मेदा अर्थात पेट, मैदा अर्थात बारीक आटा। मेला अर्थात मिलन समागम, मैला अर्थात गंदा। मिल अर्थात कारखाना, मील अर्थात दूरी की माप। मिति अर्थात सीमा, मान विज्ञान। मिति अर्थात तारीख। मोर अर्थात मयूर, पक्षी। मौर अर्थात मुकुट। मंडी अर्थात व्यापार स्थल, मंदी अर्थात गिरावट। मेघ अर्थात बादल, मेध अर्थात यज्ञ। मणि अर्थात रत्न, मणि अर्थात सर्प। मूल अर्थात जड़, मूल्य अर्थात कीमत। मत, मत अर्थात राय, मति अर्थात बुद्धि। मुख अर्थात मुंह, मुख्य अर्थात प्रमुख, वास। मद अर्थात अहंकार, नशा। मद्य अर्थात शराब। मानक अर्थात मानदंड, मानिक अर्थात रत्न। मल अर्थात विष्ठा, गंदगी। मल्ल अर्थात योद्धा, पहलवान। मनुष्य अर्थात मानव, मनोज अर्थात कामदेव। मांस अर्थात गोश्त, मास अर्थात महीना। मास अर्थात उड़द। मरीचि अर्थात किरण, मरीचि अर्थात सूर्य। मारीच अर्थात एक राक्षस। यह से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। युग्म अर्थात जोड़ा, युद्ध अर्थात अस्त्र शस्त्र। याम अर्थात प्रहर, याम्य अर्थात यमदूत। योग्य अर्थात लायक, योग अर्थात चित्रवृत्ति का निरोध या संयोग। योगेश्वर अर्थात महादेव, कृष्ण। योगीश्वर अर्थात योगियों में श्रेष्ठ। भुक्त अर्थात भोगा हुआ, मुक्त अर्थात बरी। युक्त अर्थात उचित या सहित। र से शुरू होने वाले शब्द। रंचक अर्थात थोड़ा, रंजक अर्थात मेहंदी। रक्षिता अर्थात रक्षा की हुई, रक्षित अर्थात जिसकी रक्षा की गई हो। रन अर्थात झील या ताल। रण अर्थात युद्ध। रूप अर्थात सूरत, स्वभाव। रूपा अर्थात चांदी। रेश अर्थात हानि या हिंसा। और रेश यानी कि बढ़ी हुई लंबी दाढ़ी। रेशा अर्थात सिंह का गर्जन। रेशा अर्थात सूत का धागा। रेखा अर्थात लकीर। लेखा अर्थात हिसाब। रीछ अर्थात भालू, रीझ अर्थात मुक्त। रग अर्थात नशा, राग अर्थात लय। रूढ़ अर्थात 5 गज का एक मान, रूढ़ अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। रोचक अर्थात दिलचस्प, रेचक अर्थात दस्तावर। रंक अर्थात दरिद्र, रंग अर्थात वर्ण। रत अर्थात लीन, रति अर्थात प्रेम। रत्ती अर्थात तौल की एक मात्रा। रुख अर्थात तृण घास। रुख अर्थात चेहरा, मुख। रुख अर्थात वृक्ष। रक्त अर्थात खून। रिक्त अर्थात खाली। रिक्त अर्थात उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। रोही अर्थात चढ़ने वाला। रोही अर्थात बीज, वृक्ष। रोहू अर्थात एक प्रकार की मछली। राही अर्थात राहगीर।
ल से शुरू होने वाले शब्द, युग्मक शब्द। लोभ अर्थात लालच, लोम अर्थात रोम। लौटना अर्थात करवट लेना, लौटना अर्थात वापस आना। लक्ष्य अर्थात लाख, लक्ष्य अर्थात निशाना, उद्देश्य। लता अर्थात बेल, लत्ता अर्थात फटा कपड़ा। लग्न अर्थात शुभ मुहूर्त, लगन अर्थात चाव। लवन अर्थात खेती की कटाई, लवण अर्थात नमक। लोक अर्थात संसार, लोग अर्थात मनुष्य। लूटना, लूटना अर्थात लूटा जाना, बर्बाद होना। लूटना अर्थात लूट लेना। लगान अर्थात भूमिकर, लगाम अर्थात घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी या बाग। व से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। व्याध अर्थात शिकारी या बहेलिया, व्याधि अर्थात रोग। विपन्न अर्थात निर्धन, विपत्तिग्रस्त। विपिन अर्थात जंगल, विश्वम्भर अर्थात परमेश्वर, विश्वम्भरा अर्थात पृथ्वी। विद्या अर्थात शिक्षा, विधा अर्थात ढंग, शैली। विरुद्ध अर्थात यश, विरुद्ध अर्थात खिलाफ। व्यसन अर्थात बुरी लत, वसन अर्थात वस्त्र। विधान अर्थात व्यवस्था, व्यवधान अर्थात रुकावट। वमन अर्थात उल्टी, वामन अर्थात बौना। वहन अर्थात बौना। वहन अर्थात ढोना, धारण करना। वाहन अर्थात सवारी। विजय अर्थात जीत, विजया अर्थात दुर्गा। वली अर्थात झुर्री, वली अर्थात स्वामी। वली अर्थात झुर्री या सिकुड़न, वली अर्थात स्वामी। विज्ञात अर्थात जाना हुआ, विख्यात अर्थात विश्व प्रसिद्ध। विनाश अर्थात नासिका रहित, विनाश यानी नष्ट, संहार। विलंब अर्थात देर, विलंब अर्थात भेंट, दान। विलक्षण अर्थात अद्भुत, विक्षण अर्थात चतुर, विद्वान। वादी अर्थात मुद्दई, वक्ता। वादी अर्थात गरिष्ठ भोजन। विधायक अर्थात विधान बनाने वाला, विधेयक अर्थात कानून। वप्री अर्थात समुद्र, वप्री अर्थात बाबी, मिट्टी का धूहा। विकृत अर्थात परिवर्तित, भद्दा। विक्रीत अर्थात बेचा हुआ। वंद्य अर्थात आदरणीय, पूजनीय। वंध्य अर्थात अनुत्पादक, निष्फल। विस्मित अर्थात आश्चर्य, विस्मृत अर्थात भूला हुआ। वरद अर्थात वर देने वाला, बरद अर्थात बैल। वृत्त अर्थात डंठल, वृंद अर्थात समूह। संकर्षण अर्थात विष्णु और संकर्षण अर्थात बलराम, खींचना या जोतना। सैया अर्थात बिछावन, सेज सज्जा अर्थात सजावट या श्रृंगार। स्वसुर अर्थात पति या पत्नी के पिता। समश्रु अर्थात दाढ़ी, मूछ। शिखा अर्थात चोटी, सीखा अर्थात सीख चुका। शर्म अर्थात लज्जा, श्रम अर्थात मेहनत या परिश्रम। श्रवण अर्थात सुनना, श्रमण अर्थात बौद्ध सन्यासी। शाकल अर्थात हवन सामग्री, शांकल अर्थात जंजीर। शंकु अर्थात भाला, कील। शंख अर्थात आशंका। शंभु अर्थात गूंगा, सीप। शंभु अर्थात शिव। शक्ति अर्थात बल, शक्तु अर्थात सत्तु। शशिधर अर्थात शिव, शशधर अर्थात चंद्रमा। समीर अर्थात छोटा समीर, वृक्ष। समीर अर्थात हवा। शिष्ट अर्थात सदाचारी, शिष्य अर्थात छात्र। शिवी एक राजा, शिविर छावनी। शांति स्थिरता, सांत्वना, श्रांति थकावट। शिति श्याम या सफ़ेद, सित अर्थात सफ़ेद। श्वः आने वाला कल, स्व अपना। शिरा नाड़ी, शिरा अर्थात छोर। शस्त्र यानी हथियार, शास्त्र अर्थात धर्म ग्रंथ। शंकर अर्थात शिव, शंकर अर्थात मिश्रित। शिखर अर्थात चोटी, शेखर अर्थात शिर। शकल अर्थात टुकड़ा, सकल अर्थात समस्त। शराब अर्थात मदिरा, शराब अर्थात मिट्टी का बर्तन या तस्तरी। शोक अर्थात दुख, शौक अर्थात चाव या रुचि। शुक्ल अर्थात स्वच्छ, उज्ज्वल। शुल्क अर्थात फीस, चंदा। शाण अर्थात धार तेज करने का पत्थर। शान अर्थात इज्जत, तड़क भड़क। षष्ठी अर्थात 60 की संख्या। षष्ठी अर्थात पक्ष की षष्ठी तिथि। सठ अर्थात 6, सठ अर्थात दुष्ट, ठग। शील अर्थात चरित्र, शील अर्थात मुहर, ठप्पा। सील अर्थात पत्थर की पट्टिका। शंबर अर्थात जल, बादल। शंबल अर्थात ईर्ष्या। संबल अर्थात सहारा, पाथिये। शव अर्थात लाश, शब अर्थात रात। सब अर्थात संपूर्ण। शुक अर्थात कंटिका। शुक अर्थात तोता। शक्र अर्थात इंद्र। शूर अर्थात वीर। शूर अर्थात देवता और सूर अर्थात सूर्य या अंधा।
स से शुरू होने वाले युग्मक शब्द को संप्रीति अर्थात वर्तमान समय में संप्राप्ति यानी लाभ या पहुँच, सबल अर्थात शक्तिशाली, सबल अर्थात रंग बिरंगा, शिवा अर्थात अतिरिक्त बिना और शिवा अर्थात पार्वती, स्वच्छ अर्थात साफ निर्मल, स्वच्छ अर्थात सुंदर नेत्रों वाला, स्वच्छ अर्थात साफ निर्मल और स्वच्छ यानी कि सुंदर नेत्रों वाला, सर्वदा हमेशा सर्वथा सब तरह से पूर्णतः, सोम अर्थात चंद्रमा, सौम्य अर्थात मृदुल सोम संबंधी, संस्कृत अर्थात एक भाषा, संस्कृति अर्थात सभ्यता, स्तन अर्थात उरोज, स्तन्य अर्थात दूध, सुकृत सकृत अर्थात एक बार, सकृत अर्थात विष्ठा या मैला, सूक्ति अर्थात अच्छी उक्ति या सुवचन, और शुक्ति अर्थात सीपी, शिर अर्थात मस्तक, शीर अर्थात हल, शुकर अर्थात सरल, शूकर अर्थात सुअर, सवार अर्थात सजाना, संवार अर्थात आच्छादन या ढकना, सवा अर्थात एक चौथाई भाग, सबा अर्थात पूर्वी पवन, सन अर्थात पेटुआ पटसन, और सन अर्थात वर्ष, स्वर अर्थात आवाज, सुर अर्थात देवता, लय, श्याम अर्थात थाईलैंड देश का पूर्व नाम, और श्याम अर्थात कृष्ण या काला, साप अर्थात विषैला जंतु, सर्प, साप अर्थात साप का भ्रंश रूप, सीता अर्थात चीनी और सीता अर्थात जानकी। देखिए, सीता अर्थात चीनी, सीता अर्थात जानकी, शहर अर्थात सवेरा, शहर अर्थात नगर, श्वेत अर्थात पसीना, श्वेत अर्थात सफ़ेद या उजला, संख्या जहरीली उपधातु, संख्या गिनती, सूची यानी सुई, सूची अर्थात तालिका, संघ अर्थात समूह, संघ अर्थात साथ समिति, सुधि अर्थात स्मृति, सुधि अर्थात बुद्धिमान, सदेह अर्थात सशरीर, संदेह अर्थात शक, सुखी अर्थात सुख वाला आनंदित, सखी अर्थात सहेली, सूत अर्थात धागा सारथी, सूत अर्थात पुत्र, सज्जा अर्थात सजावट, सजा अर्थात दंड, सुखी अर्थात शुष्क, सुखी अर्थात सुख युक्त, सती अर्थात साध्वी, पतिव्रता स्त्री, सती अर्थात 100 साल, शीशा एक धातु, शीशा या कांच, सत्व अर्थात अस्तित्व, धर्म, स्वत अर्थात अधिकार, सास पति या पत्नी की माँ, सास अर्थात प्राण, श्वास, साला यानी पत्नी का भाई, और शाला यानी कि घर, सामान अर्थात सामग्री, सामान्य अर्थात साधारण, सामान अर्थात बराबर, सदृश, सम्मान अर्थात आदर, सम अर्थात समान, शम अर्थात शांति, सवर्ण अर्थात उच्च जाति, सुवर्ण अर्थात सोना, सर अर्थात सरोवर, शर अर्थात बाढ़, सर्व अर्थात सब, शर्व अर्थात शिव, सम्मत अर्थात मान्य, सहमत, संवत अर्थात सन, वर्ष गणना का कोई वर्ष, स्वर्ग यानी देवलोक, सर्ग अर्थात अध्याय, सुरभि अर्थात गाय सुगंधित, सुरभि यानी कि वन या तुलसी, अस्मरारी अर्थात महेश, अस्मर अर्थात कामदेव, स्रोत अर्थात उद्गम, स्तोत्र यानी स्तुति, स्रोत अर्थात कान, सुमन अर्थात फूल, सोमन अर्थात अपना मन, सुवन अर्थात पुत्र, सप्त अर्थात सात, सप्त अर्थात सापित, सुप्त अर्थात सोया हुआ, समिति अर्थात कमेटी, सम्मति अर्थात राय, सन्मति अर्थात अच्छी बुद्धि, शिरोरु अर्थात बाल केश, सरोरु अर्थात कमल, सरसिरु अर्थात सरोरु या सरसिरु अर्थात कमल। ह और त्र से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। हरि, हरि अर्थात विष्णु, हरि अर्थात हरे रंग की, हरण अर्थात ले जाना या अपहरण करना, हरिण अर्थात मृग, हठ अर्थात जिद्द, हठ अर्थात दुकान बाजार, हल अर्थात समाधान, हल अर्थात व्यंजन का शुद्ध रूप जिसके अंत में स्वर न लगा हो, है अर्थात घोड़ा, है अर्थात वर्तमान काल की सहायक क्रिया, हस अर्थात हंसने की क्रिया, हंस अर्थात पक्षी विशेष, हाल अर्थात समाचार, हाला अर्थात शराब, हुकार अर्थात ललकार, हकार अर्थात पुकार, हाड़ अर्थात हड्डी, हाट अर्थात बाजार, हंसमुख अर्थात हंस के मुख जैसा, हंसमुख अर्थात मजाकिया, हल्का अर्थात कम वजन, हल्का अर्थात क्षेत्र, हास अर्थात छीड़, ह्रास यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव। देखिए, ह्रास का अर्थ होता है छीड़, हास का अर्थ होता है हास्य रस का स्थायी भाव, हत अर्थात घायल, हत्या या वध, हथ अर्थात हाथ का संक्षिप्त रूप, त्रियामा यानी रात, त्रिपथका यानी कि गंगा,
तो ये सब खत्म होते हैं। युग्मक शब्दकोश की ये संपूर्ण वीडियो अब खत्म हो चुकी है। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में लगी हुई है मेरे चैनल पर। यदि पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।